अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। सहाबा इकराम के हालात ज़िंदगी का जो सिलसिला शुरू किया गया है, उसमें आज एक और खूबसूरत और प्यारा सा नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये एक मंझा हुआ फसीहुल बयान साहिब अक्ल व दानिश नौजवान है। हमेशा से ऐसा होता है कि जब भी मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत उसामा, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, इन सब के बारे में जब मैं पढ़ती हूँ तो इनकी किस्मतों पर मुझे रश्क आता है कि ये बहुत ही छोटी उम्र में, कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 9 साल, इतनी छोटी उम्र में ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और फिर इस कदर ज्यादा सीखा, इतना ज्यादा सीखा कि सारी जिंदगी फिर ये तबलीग के मैदान में रहे और इनके जरिए से उम्मत को बेहतरीन फायदा हुआ। और आज भी आप देखिए कि ये वो प्यारे नाम हैं जिन्होंने बचपन से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हासिल करके इन्होंने अपनी जिंदगियों को अमर बना लिया और मरने के बाद भी ये मरे नहीं, बल्कि आज भी हमारे दिलों में और हमारी बातों में जिंदा है। यही वजह है कि आज हम इनको याद कर रहे हैं और इनके बारे में पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कौन थे और इनके बारे में इतनी बड़ी बात हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने क्यों फरमाई थी। सबसे पहले देखते हैं कि ये एक जलीलुल कदर सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। इल्म दीन के बहरे बेकरां, तकवा और तहारत के पैकर, दिन को रोजा रात की इबादतें करने वाले, सुबह के वक्त मगफरत मांगने वाले, अल्लाह के डर से ज़ारो कतार रोने वाले, इतना रोते कि इनकी आंसुओं की झड़ी लग जाती। और फिर सबसे बड़ी बात जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के बारे में कही जाती है वो ये है कि कुरान पाक के रमूज असरार का सबसे ज्यादा इल्म जो था वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को था और इनको मुफस्सिरुल कुरान भी कहा जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हिजरत से सिर्फ 3 साल पहले पैदा हुए, तो आप देख लीजिए कि ये कितने छोटे थे। जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 बरस थी। तो अब सोचिए कि कितनी छोटी उम्र में इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो था वो सीखा और कितनी छोटी उम्र में ये कितने बड़े हो गए और कितने बड़े उलमा में इनका शुमार होता है। इतनी छोटी सी उम्र में 1660 अहादीस जुबानी याद थी। सुभान अल्लाह। और हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, अभी तो ये बहुत छोटा है, अभी इसको क्या पढ़ाना कुरान पाक, अभी से इस पर बोझ ना डालो, अभी से जो है कुरान और हदीस की बातें ना करो। चलो कुरान तो पढ़ भी लेंगे, हदीस की बातें तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को क्या बात समझ में आती है। 13 साल की उम्र तक 1660 अहादीस जुबानी याद करने वाले हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु थे और जिन्हें इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने भी अपनी किताबों में नकल किया है। जब ये पैदा हुए तो इनकी वालिदा माजिदा गोद में लेकर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे दहन से इन्हें घुट्टी दी। इस तरह इनके पेट में जो सबसे पहली चीज उतरी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे मुबारक था और इसके साथ ही तकवा और तहारत, हिकमत और दानिश, फसाहत और बलागत जैसे बड़े बड़े औसाफ भी
इनके अंदर रच बस गए थे। और फिर इसी तरह एक चीज जहन में रखिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का ये फरमान भी बरहक है कि मैं युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, कि जिसको हिकमत और दानिश अता की गई हो उसे खैर कसीर से नवाजा गया। तो आइए हाथ उठाकर हम भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी नस्लों के लिए दुआ कर लेते हैं कि या मेरे प्यारे अल्लाह हम सबको भी हिकमत और दानिश अता फरमा दें ताकि हम सब भी खैर कसीर से नवाजे जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी इस हाशमी नौनिहाल ने होश ही संभाला था कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए उन्हें वक्फ कर दिया गया। क्या प्यारा इनका बचपन गुजरा, सुभान अल्लाह। होश ही संभाला था तो छोटिए तो सोचिए कि कितनी छोटी उम्र थी इनकी कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए थे। सफर में, हजर में, यानी जब आप घर में होते थे या आपके साथ ही रहते थे, जब आप वुजू का इरादा करते तो फौरन पानी लेके खिदमत अक़दस में हाजिर हो जाते। जब आप नमाज शुरू करते तो ये भी आपके पहलू में हाथ बांध कर खड़े हो जाते, छोटे से बच्चे। दौरान सफर कई मर्तबा उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठने का भी शर्फ हासिल हुआ। गर्ज के हर दम आपकी खिदमत के लिए कमर बस्ता रहते। उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हसास दिल, पाकीज़ा ज़हन और कवी हाफजा अता किया था कि असरे हाजिर के जदीद तरीन रिकॉर्डिंग के आलात भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अपने मुतल्लिक बयान करते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू का इरादा किया तो मैंने फौरन आपकी खिदमत में पानी पेश कर दिया। आप मेरी खिदमत गुजारी पर बहुत खुश हुए। जब आप नमाज अदा करने के लिए खड़े हुए तो मुझे भी अपने साथ नमाज पढ़ने का इशारा किया। मैं आपके पहलू के बजाय पीछे खड़ा हो गया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला तुम मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए? मैंने अर्ज की, हजूर आपकी इज्जत और एहतराम और अजमत और जलाल की बिना पर आपके पहलू में खड़े होने की मैं ताब ना ला सका। आपने मेरी ये बात सुनकर आसमान की तरफ अपने हाथ बुलंद किए और दुआ की, इलाही अब्दुल्ला को हिकमत और दानाई अता फरमा। सुभान अल्लाह। मैं तो ये सोच रही थी कि आज से हम सब भी जब भी हमारे बच्चे कोई भी अच्छा काम करें या हमारी खिदमत में कुछ पेश करें तो हम भी अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इस तरह की दुआ दें, यानी या अल्लाह हमारी औलादों को हिकमत व दानाई अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और इस हाशमी नौजवान को ऐसी हिकमत और दानिश अता फरमाई कि जिसकी बिना पर आप बड़े बड़े हुक्मा और दानिश्वरों पर फोकियत हासिल कर गए। हर कारी के दिल में ये ख्याल जरूर पैदा होता है कि कोई ऐसा वाकया मालूम हो जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की हिकमत और दानिश का सबूत देता हो। तो एक दिलचस्प वाकया जो है आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। वाकया ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान बाहमी इख्तलाफात में जब बहुत से लोग हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का साथ छोड़ गए तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे उन लोगों से बात करने दें जिन्होंने आपसे बगावत का इर्तिकाब किया है। हजरत अली ने फरमाया, मुझे खतरा है कि कहीं ये लोग आपको कोई नुकसान न पहुंचाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। फिर मैं उनके पास गया। वो लोग इबादत में मसरूफ थे। उन लोगों ने मुझे देखते ही इश्तियाक भरे अंदाज में खुश आमदेद कहा। सोचिए कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थी, क्या बड़ी शख्सियत के मालिक थे ये कि वो भी खुश आमदेद कह रहे हैं। और मेरी आमद का मकसद पूछा। मैंने कहा, आज मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। उनमें से चंद एक ने कोई दिलचस्पी ना ली, लेकिन अक्सरियत ने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनने का इश्तियाक जाहिर किया। मैंने उनसे दरियाफ्त किया, मुझे ये बताओ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई
जिगरे गोशा रसूल हजरत फातिमा रजी अल्लाह के शोहर और इस्लाम कबूल करने में सबकत ले जाने वाले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से आप लोगों को क्या शिकवा है? उन्होंने जवाब दिया, हमें उनके खिलाफ 3 बुनियादी एतराजात हैं। पूछा गया कौन कौन से? उन्होंने कहा, हमारा पहला एतराज ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के दीन में इंसानों को हाकिम बनाया हुआ है। हमारा दूसरा एतराज ये है कि उन्होंने अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से जंग की, लेकिन ना तो माले गनीमत लूटा और ना उन्हें कैदी बनाया। हमारा तीसरा एतराज ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हटा दिया, हालांकि मुसलमानों ने उनके हाथ पर बायत की और उन्हें अपना अमीर बनाया। फरमाया, मैंने उनके एतराजात सुनने के बाद उनसे कहा, अगर मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन एतराजात का हल पेश करूं तो क्या आप तस्लीम करेंगे? सब ने यक जुबान होकर कहा, बिल्कुल, हम खुशी से तस्लीम करेंगे। मैंने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा पहला एतराज ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के दीन में इंसानों को हाकिम बनाया है। क्या आप लोगों की नजर से कुरान मजीद की आयत गुजरी है जिसमें फरमाया गया है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, एहराम की हालत में शिकार ना मारो, और अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो जो जानवर उसने मारा हो उसके हम पल्ला एक जानवर उसे मवेशियों में से नजर देना होगा, जिसका फैसला तुम में से 2 आदिल आदमी करेंगे। सूरतुल माइदा की आयत है जो आपके सामने है। मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर तुमसे पूछता हूँ कि इंसान की जानो माल की हिफाजत के लिए इंसान को हाकिम बनाना ज्यादा बेहतर है या एक खरगोश की जान बचाने के लिए इंसान को हाकिम बनाना बेहतर है? ये दलील सुनकर सब ने कहा, बिलाशुबा बनी नौ इंसान की इस्लाह और जानो माल की हिफाजत के लिए किसी इंसान को हाकिम मुकर्रर करना जरूरी बात है। फिर आपने पूछा कि इस दलील के तनाजुर में क्या तुम अपने पहले एतराज से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हो? सब ने कहा, बिल्कुल, हमारा पहला एतराज खत्म, हम इज्तिमाई तौर पर इससे दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। फिर फरमाया, तुम्हारा दूसरा एतराज ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से जंग की, लेकिन ना माल लूटा ना उन्हें कैदी बनाया। मुझे ये तो बताओ कि तुम अपनी माँ हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को कैदी बनाना पसंद करोगे? अगर तुम हाँ में जवाब दोगे तो कुफर के मुर्तकिब होगे, और अगर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के माँ होने में का तुम इनकार करोगे तो फिर भी कुफर के मुर्तकिब होगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला का इरशाद है कि बिलाशुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी जात पर मुकद्दम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उनकी माएँ हैं। अब तुम अपने लिए जो चाहो पसंद कर लो। ये सुनकर उन्होंने अपनी निगाहें झुका ली। फिर पूछा गया कि तुम अपने दूसरे एतराज से दस्तबरदार होने के लिए दिली तौर पर आमादा हो? सब ने यक जुबान होकर कहा, जी हाँ, हम दूसरे एतराज से भी दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, रहा तुम्हारा ये एतराज कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने नाम से पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब जो है वो हटा दिया है। आप सब लोगों को याद होगा, सुलह हुदैबिया में जब सुलह नामा तैयार हो गया था तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नीचे ये लिख दिया जाए कि इस दस्तावेज पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तफाक का इजहार किया है। तो मुशरिकीन ने कहा कि अगर हम आपको अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लेते तो आज आपको बैतुल्लाह में दाखिले से ना रोकते। यही तो आपसे हमारा बुनियादी इख्तलाफ है। आप अपना नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखें। आपने मुशरिकीन का मुतालबा मानते हुए ये इरशाद फरमाया, बाखुदा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपने हाथ से रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटा दिए। ये वाकया नकल करने के बाद मैंने हाजरीन से पूछा, मुझे आप ये बताएं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर अपने हाथ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मिटा दिए, तो अगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हटा दिया
तो शरण क्या मुजायका है। ये दलील सुनकर भी हाजरीन ने जो था वो रजा से अपने सर झुका लिए। मैंने ये मंजर देखकर कहा, मालूम होता है आप लोग इस एतराज से भी दस्तबरदार हो चुके हैं। सब ने यक जुबान होकर कहा, हाँ, हम इस एतराज से भी दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की ये मुलाकात हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हक में नहायत मुफीद साबित हुई। आपकी मुदल्लल गुफ्तगू से मुतासिर होकर 20,000 अफराद दोबारा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की फौज में शामिल हो गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने हसूल इल्म के लिए बहुत मेहनत की। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मा इल्म से जी भर कर सैराब हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद हसूल इल्म के लिए उल्मा सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम की तरफ रुजू किया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब मुझे ये इतला मिलती कि फलां सहाबी के पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है तो मैं बिला ताखीर उसके घर पहुंचता, दहलीज पर चादर बिछा कर बैठ जाता। हवा से मट्टी उड़ उड़ कर मुझ पर पड़ती रहती, लेकिन मैं साहिब इल्म के एहतराम को मलहूज़े खातिर रखते हुए उनके आराम में मुखल होना मुनासिब ना समझता। जब वो अज खुद अपने घर से बाहर आते और मुझे अपनी दहलीज पर बैठा हुआ देखते तो बेसाख्ता पुकार उठते, अब्दुल्ला आज आप यहाँ कैसे? आपने मुझे पैगाम भेज दिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाता। मैं जवाब में कहता, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि प्यासा चश्मे के पास आता है, ना कि चश्मा प्यासे के पास। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अपने असातिज़ा की बहुत इज्जत किया करते थे। किबार उल्मा सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम भी आपके साथ बहुत शफकत और मोहब्बत से पेश आते, जैसा कि कातिब वही हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु, जिन्हें कज़ा, फिक्र, किरात और इल्म वरासत में अबूर हासिल था, जब कहीं जाने के लिए अपनी सवारी पर बैठने का इरादा करते तो ये हाशमी नौजवान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु उनके सामने अदब और एहतराम की तस्वीर बनकर यूं खड़े हो जाते जैसे कोई गुलाम अपने आका के सामने बाअदब खड़ा होता है। नहायत अदब के साथ आपके घोड़े की लगाम पकड़ते। ये अंदाज देखकर हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु फरमाते, अब्दुल्ला ऐसे ना किया करो। आप फरमाते, हमें ये हुक्म दिया गया है कि अपने असातिज़ा की इज्जत करें। ये सुनकर हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जरा अपना हाथ तो मुझे दिखाएं। आपने हाथ उनकी तरफ बढ़ाया तो हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे चूम लिया और इरशाद फरमाया, हमें यही हुक्म दिया गया है कि अहले बैत के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं और मोहब्बत करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु मैदान इल्म के ऐसे बुलंद मकाम पर फाइज हुए जिसे देखकर किबार उल्मा और सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम शशदर रह गए। हजरत मसरूक बिन अजदा, जिन्हें ताबईन में बहुत बुलंद मकाम हासिल है, उनके बारे में अपनी राय का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि जब मैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को देखता तो बेसाख्ता पुकार उठता कि आप सब लोगों से ज्यादा हसीन हैं। जब आपकी गुफ्तगू सुनता तो ये कहने पर मजबूर होता कि आप सबसे बढ़कर फसी व बलीग हैं, और जब कोई हदीस बयान करते तो आपकी आलमाना गुफ्तगू सुनकर ये राय कायम करने पर मजबूर हो जाता कि आप इस दौर के सबसे बड़े आलिम हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हसूल इल्म की मनाजिल तय करने के लिए लोगों को तालीम देने में हमा वक्त मसरूफ हो गए। आपका घराना अवाम के लिए एक बहुत बड़ी जामिया का दर्जा इख्तियार कर गया, पूरी यूनिवर्सिटी थी। अलबत्ता ये जामिया इब्ने अब्बास और मौजूदा दौर की जामियात में बहुत फ़र्क है। आजकल के दौर की जामियात में सैकड़ों असातिज़ा की खिदमत हासिल की जाती हैं, जबकि जामिया इब्ने अब्बास का दारो मदार सिर्फ एक उस्ताद पर था और वो थे मुफस्सिरुल कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु। एक सहाबी बयान करते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को इल्म के मैदान में
बुलंद मकाम पर फाइज देखा। अगर कुरैश उस पर फख्र करे तो बिलाशुबा उनके लिए ये बाइस से फख्र है। मैंने एक रोज देखा कि बहुत से लोग आपके घर की तरफ जा रहे हैं। लोग इतने ज्यादा थे कि रास्ते छोटे हो गए। मैंने आपको इस सूरत हाल से आगाह किया तो मेरी बात सुनकर उन्होंने इरशाद फरमाया, पानी लाओ। मैंने पानी आपकी खिदमत में पेश किया। आपने वुजू किया और मुझसे कहा, मजमा में ऐलान कर दो, जो लोग कुरान मजीद के अल्फाज और हुरूफ के मुतल्लिक सवाल करना चाहते हैं, सबसे पहले वो अंदर तशरीफ लाएं। मैंने बाहर जाकर ये ऐलान किया तो मजमा में से कुछ लोग अंदर दाखिल हो गए, जिससे घर का सहन जो था वो भर गया। आपने हर एक के सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया। जब वो मुतमईन हो गए तो आपने फरमाया, अब अपने दूसरे भाइयों के लिए जगह बना दो। कितने प्यारे अल्फाज हैं। ये नहीं कहा कि बस अब आप लोग चले जाएं, इतने प्यार से कहा कि दूसरे भाइयों के लिए जो है वो जगह बना दो। तो वो सब बाहर आ गए। फिर आपने मुझे हुक्म दिया कि अब ये ऐलान करो कि जो हजरात कुरान मजीद की तफसीर के मुतल्लिक सवाल करना चाहते हैं, अंदर तशरीफ ले आए। मैंने आपके हुक्म की तामील करते हुए बाहर ऐलान कर दिया। कुछ और लोग अंदर आ गए, जिससे घर का सहन भर गया। आपने उनके हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया। जब वो भी मुतमईन हो गए तो आपने फरमाया, अपने दूसरे भाइयों के लिए रास्ता बना दो। वो उठकर बाहर चले गए और मुझे हुक्म दिया कि अब ये ऐलान कर दो कि जो लोग हलाल और हराम के मुतल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं, वो अंदर तशरीफ ले आए। ये ऐलान सुनकर कुछ लोग अंदर आए, जिससे कमरा और सहन भी भर गया। आपने हर एक के सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया। जब वो मुतमईन हो गए तो आपने फरमाया, अब अपने भाइयों के लिए जगह खाली कर दो। वो उठकर बाहर निकल गए। फिर मुझे हुक्म दिया, अब ये ऐलान करो कि जो लोग विरासत के मुतल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं वो अंदर आ जाएं। मेरा ये ऐलान सुनकर इतने लोग अंदर आए कि घर का सहन खचाखच भर गया। आपने हर एक के सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया। जब वो मुतमईन हो गए तो आपने फरमाया कि अब अपने दूसरे भाइयों के लिए मौका दो। वो बाहर आ गए और मुझे ये हुक्म दिया कि अब ये ऐलान करो कि जो लोग अरबी जुबान, अशार और कलाम अरब के गरीब अल्फाज के मुतल्लिक दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो अंदर आ जाए। मैंने तामील इरशाद की। ऐलान सुनकर इतने लोग अंदर आए कि सहन भर गया। आपने हर एक के सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया। मैदान इल्म में ये एक ऐसा वाकया है कि खानदान कुरैश हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की इस आलमाना शान पर जितना भी फख्र करें वो कम है। तो यहीं से अंदाजा लगा लें कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो इल्म के कितने आला और अरफा मकाम पर थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने जब ये देखा कि लोगों में इल्म हासिल करने की बहुत तड़प है, तो उनके लिए बाकायदा ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया जिससे आपके दरवाजे पर लोगों का ज्यादा हजूम भी ना हो और उन्हें दीनी उलूम से भी फैजियाब किया जाए। लिहाजा आपने हफ्ते में एक दिन सिर्फ तफसीर कुरान के लिए, एक दिन फिक के लिए, एक दिन मगाजी के लिए, एक दिन शेर व शायरी के लिए और एक दिन तारीख अरब की तदरीस के लिए मखसूस कर दिया। आपकी मजलिस में अगर कोई आलिम आकर बैठता तो आप उसके साथ इंतहाई इनकसार और तवाज़ा से पेश आते। अगर कोई साइल सवाल करता तो उसे तसल्ली बख्श जवाब देते। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु को अपनी आलमाना हैसियत और बेशुमार खूबियों की बिना पर बावजूद अपनी छोटी उम्र के खुलफाए राशिदीन का मुशीर खास होने का शर्फ भी हासिल था। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु को अगर कोई मसला पेश आता तो आप उसे हल करने के लिए जहां किबार सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम को मदु करते, वहां उनके साथ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को भी दावत देते। जब आप तशरीफ लाते तो उन्हें अपने करीब बिठाते और प्यार भरे अल्फाज में इजहार ख्याल करते कि आज हमें एक मुश्किल मसला दरपेश आया है। मेरे ख्याल में आप ही इस मुश्किल मसले को हल कर सकते हैं। अब सोचिए, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की उम्रों का फर्क आप देखिए, और उसके बावजूद
آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو علم کے کتنے اونچے مقام پر فائز کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہر ایک مشکل مسئلے میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک مجلس میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے رویے پر اعتراض کر دیا گیا، اور وہ اعتراض کیا تھا کہ کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں ایک کم عمر صحابی کو زیادہ ترجیح کیوں دی جاتی ہے؟ آپ نے اعتراض کے جواب میں صراحتاً ارشاد فرمایا، یہ ایک منجھا ہوا فصیح البیان صاحب عقل و دانش نوجوان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب کبھی لوگوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوتے تو عوام کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی تربیت کے لیے بھی واعظ و ارشاد کی محفل منعقد کرتے رہتے تھے۔ آپ کسی گناہ کرنے والے کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرماتے، اے گناہ کے مرتکب، گناہ کرتے وقت تیرا خوش ہونا اس گناہ سے کہیں بڑا جرم ہے۔ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت تو لوگوں سے تو خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے تیرا دل خالی ہوتا ہے۔ گناہ میں کامیاب ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، اگر ناکام رہے تو پھر افسوس کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھ، یہ خطرناک اخلاقی بیماری ہے۔ اے گناہ کے ارتکاب کرنے والے، کیا تو جانتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جسمانی اور مالی اذیت میں کیوں مبتلا کیا گیا تھا؟ وہ صرف اس لیے کہ ایک غریب اور مسکین شخص نے اپیل کی تھی کہ مجھے ظالموں کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول و فعل میں کامل یکسوئی پائی جاتی تھی، جو کہتے تھے اسی کے مطابق ان کا عمل ہوتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ لوگوں کے اوپر ان کا اثر ہوتا تھا۔ لوگوں کو منکرات سے روکتے، خود منکرات سے اجتناب کرتے، اکثر و بیشتر دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی ملکیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ جب ہم کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو آپ آدھی رات تک عبادت میں مشغول رہتے۔ اب غور سے دیکھیے کہ اس وقت کا جو سفر تھا وہ کوئی عام سفر نہیں تھا، گھوڑوں کا یا اونٹوں کا سفر تھا یا پیدل کا سفر تھا، تو کس قدر تھکاوٹ ہوتی ہوگی ان لوگوں کو۔ اس کے باوجود بھی آدھی رات تک جو عبادت آپ کرتے رہتے تھے اس میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ عبادت میں مشغول رہتے، جبکہ دوسرے ہم سفر تھکاوٹ سے چور ہو کر نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتے۔ میں نے ایک رات دیکھا کہ آپ بار بار یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، سورۃ قاف آیت 19۔ اور موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اس رات مسلسل یہی آیت طلوع فجر تک پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ علم و تقوی کے معیار پر پورے اترنے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کے بھی پیکر تھے۔ اللہ کے ڈر سے رات بھر روتے رہتے۔ آپ کے صاف شفاف رخساروں پر لگاتار آنسو اس طرح بہتے جیسے موتیوں کی لڑی ہو۔ بلا شبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ علم و تقوی کے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لائے، اور اتفاقاً اس سال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خلیفہ وقت تھے، آپ کے ہمراہ حکومت کے کارندے بھی تھے کیونکہ خلیفہ جو تھے تو، لیکن عوام کا جتنا بھی ہجوم تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ہوتا تھا، خلیفہ وقت کے ارد گرد نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ہوتا تھا۔ یہ شان و عظمت آپ کو اپنے علمی مقام کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کم عمر لوگوں کو علم و دانش، تقوی اور طہارت کا درس دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 71 برس تھی۔ حضرت محمد بن حنیفہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں جلیل القدر صحابہ اکرام، تابعین اعظام نے شرکت کی۔ جب آپ کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے آواز آ رہی تھی،
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतुम मर्ज़िय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें भी बेहतरीन ज़िंदगी और बेहतरीन मौत अता फरमाए, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इल्म के जितने बुलंद मकाम पर फाइज किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला करें कि हमें भी इल्म और दानिश का कुछ हिस्सा उसमें से नसीब हो जाए और हम और हमारी नस्लें भी इल्म और आलिमों में शुमार हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।